नमस्कार। अभी अभी आपने देखा कि कल केंद्र सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि केंद्र सरकार ने एलपीजी कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। लगभग इससे 31 करोड़ लोग लाभान्वित होने वाले हैं। आपको बता दें कि यह 200 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को कम किया है और अनुराग ठाकुर का मानना है कि यह एक मास्टर स्ट्रोक है। और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार 200 रुपए गैस सिलेंडर में कम किया गया, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, आखिर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की मोदी सरकार ने 200 रुपए कम क्यों किए, यह एक बड़ा विषय है। आपको बताएं कि धीरे धीरे सब्सिडी कम की कर दी गई थी। एक समय था कि सब्सिडी 200-250 रुपए लोगों के खातों में आ रही थी। आज की स्थिति यह है कि सब्सिडी बिल्कुल जीरो हो गई और किसी के खाते में 1 रुपए नहीं आ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आपको बता दें कि एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन के दाम 200 रुपए कम किए गए। वहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो उन्होंने लगभग 9 करोड़ 70 लाख लोगों को, महिलाओं को दिया, उसमें 400 रुपए की कमी आएगी। यानी 400 रुपए आपको बता देना चाहते हैं या क्लियर कर देना चाहते हैं कि 200 रुपए की सब्सिडी उस पर ऑलरेडी पहले से ही आती रही है। इस 200 रुपए की सब्सिडी अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो सब्सिडी 400 रुपए हो जाएगी। आपको बताएं कि इतनी बड़ी घोषणा के बाद कहीं ना कहीं उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण, जिस प्रकार INIDA गठबंधन बना और उसने लगातार बेरोजगारी और महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया और लगातार उसके नेता हमलावर हैं। चाहे आप नीतीश कुमार की बात करें या क्या नाम है अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, लगातार नेताओं द्वारा महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। फिलहाल महंगाई को लेकर के जिन 2 विषयों पे बार बार बातें की जा रही है, उनमें खाद्य पदार्थों की तो महंगाई है ही है, लेकिन एलपीजी की महंगाई लोगों को खलती थी। वहीं पर पेट्रोल डीजल की भी महंगाई बहुत खल रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने 200 रुपए घटाने का निर्णय लिया। उसके पीछे भी कई कारण है। पहली बार मोदी के 9 साल के कार्यकाल में महंगाई दर 7.1% पहुंचा है। यह एक बहुत बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड बना है महंगाई का। इससे पहले महंगाई इतनी नहीं पहुंची थी। अगर मोदी की सरकार की 2014 से लेकर के 2023 तक के अगर हम आंकड़ों को देखें तो मोदी सरकार में अधिकतम महंगाई 6.1% तक गई थी। और आपको बता दें ये महंगाई 6.1% 18 और 19 के बाद 2020 और 21 में बढ़ी थी। इसके बाद से महंगाई लगातार नियंत्रित रही। लेकिन और सबसे मजे की बात तो यह है कि यह महंगाई जून में 4.1% थी और अचानक 3% का ग्रोथ आया और 7.1% पर पहुंच गई महंगाई। कुछ विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई बहुत कम रहना अच्छा नहीं है, लेकिन महंगाई अगर 7% से ऊपर या 6% से ऊपर जाती है तो इसको लेकर के रिजर्व बैंक चिंता जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ सरकार भी सतर्क हो जाती है कि यह महंगाई ज्यादा हो गई है। लोगों का मानना है कि गैस सिलेंडर के दाम घटाने से महंगाई काफी हद तक नियंत्रित होगी और जो खुदरा महंगाई दर है उस पर कुछ अंकुश लगेगा और हो सकता है सरकार अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड 6% से नीचे फिर खुदरा महंगाई दर को कम कर सके। यह भी एक कारण है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण से एक बात तो तय है कि INIDA की जो बैठक आज और कल होने वाली है, इसको लेकर के जो महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी धार कुंद हुई है। सरकार ने 200 रुपए कम करके सिलेंडर पर, अभी तो सूत्रों का हवाले से यह भी खबर आ रही है कि सरकार नवंबर में 200 रुपए गैस सिलेंडर पर और कम कर सकती है, घरेलू गैस सिलेंडर पे। साथ ही साथ सरकार पेट्रोल के दाम भी कम कर सकती है और डीजल के दाम भी। फिलहाल गैस सिलेंडर को लेकर के गैस सिलेंडर के जो 200 रुपए कम किए गए हैं घरेलू एलपीजी कनेक्शन पे, उसके पीछे विपक्ष का दबाव माना जा रहा है। महंगाई का जो मुद्रास्फीति दर है उसका दबाव माना जा रहा है। ये बड़े कारण है। और उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं कि विशेषज्ञों की राय थी कि महंगाई को कम करने के लिए अगर एलपीजी के दाम घटाए जाए तो शायद खुदरा महंगाई दर कम हो जाएगी। यह भी एक कारण हो सकता है केंद्र सरकार ने इसीलिए इसको घटाया हो। धन्यवाद।